बिसनो मत आवे। सो सतगुर माही समाना, एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। हे कल मूल क्रोधं, कदंच करुणा न उपरजते। विख्यंत जीवं वश्यं करोत्, निर्त्यं करोत् यथा मर्कटा। अनक शासन ताड़ंत जमदूता, तब संगे अदमं नरे। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ, नानक सर्ब जी रखिया करोत। हे लोभा लंपट संग सिर मोर, अनक लहरी कलोलते। तवंत जिया बहु परकारं, अनक पात बहु डोलते। नाच मित्रं नाच इष्टं, नाच बांधव नाच मात पिता तव लज्जिया। अकर्णं करोत् अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझिया।
त्राह त्राह शरण सुवामी विज्ञापित नानक हर नर हरा। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त शतरं दृढ़ंत अनक माया बस तीरणा अवंत जवंत थकंत जिया दुख सुख बह भोगण ब्रह्म प्यान उदयान रमणं महाविकट असाध रोगण वैद्यं पारब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हरे हरे हरे। ब्रह्म प्यान उदयान रमणं महाविकट असाध रोगण वैद्यं पारब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हरे हरे हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी विचों 3 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, जो 1358 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज आप जी दी वदैगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र भी वडेरी है और विद्या भी वडेरी है। बहुत सच्चे पातशाह ने कृपा की है। मैं रात भी बेनती कर रहा सी कि विदेशों तो फोन आते ने कि ज्ञानी जी तुहाडा धन्यवाद, कमेटी का धन्यवाद, तुसी ज्ञानी साहिब सिंह जी होरां कोलों कथा की सेवा लैके सानू कथा सरवण करवा रहे हो। सतगुरु सेहत जाबी देन, हजाती देन। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे हैं उन्हां लई अरदास करिए, वाहिगुरु उन्हां नू चढ़दी कला विच रखण, सेहत जाबी देन, उन्हां नू अपने मिशन विच फतेह प्राप्त होवे। आपां सारे उन्हां दी तन मन धन नाल सेवा करिए। अज सिख कौम दे महान शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज शामां दा विशेष समागम होवेगा। सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक
आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बौधायो। कल घोर समुद्र में बूडत थे, कब हूँ मिट है नीरे पछुतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। तरन गगन नवखंड में, ज्योत स्वरूपी रहो भार। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन प्रतख हर। बेशुमार अथाय अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़हरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चबर छतर तखत दे मालिक, जुगो जुगो अटल सतगुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर, गुरुद्वारा बंगला साहिब तथा समुचे देश अते विदेशों अंदर, जिथे जिथे भी जो माई भाई गुरबाणी की विचार श्रवण करन वास्ते जुड़ बैठे हैं, समुचे तौर पर सारियां नूं गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाउण लई प्रेरणा है। कोई रसना खाली न रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह साहब ने धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद दे जन्म दिहाड़े की आप सारियां नूं लख लख वधाई दिती है। फर्ज ते बनदा है कि उन्हां दे जीवन, उन्हां दी कीती हुई घालना कमाई का वर्णन भी किया जाए, पर क्योंकि रात नूं विशेष दीवान इसे वास्ते सज रहे हैं तो उहदे विच यही चर्चा विचार होनी है। तो मेरे सामने लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की विचार का मिशन है, तो मैं उसनूं यतन करता हाँ कि संपूर्ण हो जाए, क्योंकि अज 3 श्लोकों का पाठ आप जी ने श्रवण किया। 2 श्लोकों का विचार कल किया सी मोह अते काम का। जितनी गुरु ने बुद्ध बख्शी है तथा गुरबाणी विचों जो सोझी प्राप्त हुई है, वो विचार आप जी नाल सांझे कीते हैं। हुण तीजे नंबर ते पातशाह फरमांदे ने, भाई ये जिहड़ा क्रोध है, जिहदे नाल लगभग हर प्राणी नूं मैनूं तुहानूं वास्ता पैंदा है, इस क्रोध की तस्वीर
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ 16 ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵੈਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ, ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਨੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਜਤਾਂ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹ ਉਭਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।
पातशाह साड़ी हालत ये है कि जैसा बारिक भाई सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता घल लावे, पिछले अवगुण बख्श ले हो प्रभ, आगे मार्ग पावे। जे गिनतियां मिनतियां करोगे साडा छुटकारा नहीं हो सकता। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, देते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। पातशाह साडी ते अरदास है, साडी उंगल फड़ लो, जिमें एक न्याणे दी बच्चे दी उंगल फड़ के उन्होंने तुरना सिखाया जाता है, साडे ते भी मेहर करो। कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। ये भी मैं जानता हाँ, कई मेरे मजबूर करने ते पढ़नगे ते कई अंदरों पढ़नगे, बड़ा फर्क है। मजबूर करने ते पढ़ोगे तो एक रस्म हो जाएगी, ते जे अंदरों पढ़ोगे तो तुहाडा मन जुड़ जाएगा। सचमुच तुसी अपने आप नूं गुरु दे पेश करोगे तो बड़ी निमरता नाल अपने अंदरों ये गल कहिए, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, माटी का क्या धोपै स्वामी। मानस की गत एही, मानस की गत एही। मैं हमेशा क्या करता, गुरबाणी तो सुखैन ज्ञान होर किधर नहीं है। गुरबाणी साडी बोली विच है, ये कोई संस्कृत अरबी फारसी ऐसी भाषा नहीं है, पर साडी बदकिस्मती है। असी बाणी नूं पूजन ते लग पे, मत्था टेकन ते लग पे, दुख सुख विच अपना आसरा तकन लग पे, पर बाणी दी विचार वल्लों असी बेहून हो गए। बाणी ने जो सानू मार्गदर्शन किया असी उससे नहीं चले। ना चलन करके साडी हालत भी उन्हां कर्म कांडियां वर्गी बन गई। जिस तरह लोग तीर्थां ते जांदे ने, इशनान करते ने, दान पुण्य भी करते ने, गुरु ने तो सब विलक्षण गल दसी। सतगुरु ने तो आख्या, माग मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान। कोई किसी एक श्रेणी नू, किसी एक बामण नू या किसी खास बंदे नू दान ना कर, पहला आप नाम जप ते फिर दूजियां नू भी प्रेर, सबना नू कर दान। ते जे तू इस तरह का इशनान ते दान करेगा, फिर जन्म कर्म मल उतरे, जन्मां जन्मां दे कीते हुए कर्मां दी मैल उतर जाए, ते मन ते जाए गुमान, तेरे मन तो अहंकार भी दूर हो जाएगा। फिर काम क्रोध न मोहिए, बिन सह लोभ स्वान। हर बंदा चाहता है मेरी उस्तत होवे, मेरी शोभा होवे, मेरी लोग कीर्ति करन। महाराज कहते हैं कुछ बंदे स्वार्थी तेरी कीर्ति भी कर देंगे, पर जो तेनू असी मार्गदर्शन किया, जे तू उस रस्ते ते चलेगा ते सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया। उस्तत करे जहान,
उस्तत करे जहान। गुरसिखां की उस्तत हो रही है, होवेगी। ठीक है, कुछ शक्तियां ऐसियां हैं जिन्होंने साढ़े गुण भी अवगुण लगते हैं, साढ़े लंगर चलाए भी उन्होंने एवं लगता है कोई फंडिंग हो रही है। पता नहीं तो मैं कल परसों भी कहा सी, ये तो गुरु के सिखां का दसवंध है, तो सिख नूं हर वेले चाह चढ़िया रहिंदा है भई जे गुरु जी दिती माया पई तेनू लाओ, चंगे पासे लाओ, खेत पछाणे बीजे दान। तो आओ जिस पर करन वाल असीं चल रहे हैं उहदे वल ध्यान देइए। पातशाह कहंदे ने हे कल मूल क्रोधं, पहला तो उच्चारण ठीक होना चाहिए, फिर विश्राम ठीक होना चाहिए, फिर अर्थ आपे ही समझ आ जाते। हे कल मूल क्रोधं, हे क्रोध तू कला दा मूल है। पुराने बजुर्ग क्या करते सन, जिस घर विच क्रोध वरतदा होवे, जिथे कल कल वसती होवे, जिस घर विच कल कल वसे घड़ियों पानी नसे, उन्होंने घड़े विच पानी पाउण वाला भी कोई नहीं हुंदा। वो कहंदा तू पा तेरे हथ टुटे ने, वो कहंदा तू पा तेरे हथ टुटे ने, लड़ी जाते। ये कला दा मूल है। हे कल मूल क्रोधं, कदंच करुणा ना उपरजते, जिस बंदे ते तू सवार हो जाए, जिदे हिरदे विच तेरा प्रभाव प्रवेश हो जाए, उहदे अंदर फिर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं देखिया कई बारी बंदे अपने गुस्से नाल अपने होठ टुक लेंदे ने, अपनी जीभ टुक लेंदे ने। क्रोधी बंदा क्योंकि ਉਹਦੀ मत मारी जाती, उत्थे ते फिर कलेश का कोई हद बन्ना नहीं रहिंदा। देखो पानी की पंक्ति ये शीशा है, बाणी शीशा। जिमें शीशे के सामने खड़े होके मैं अपनी दस्तार देखता हाँ, तुसी अपना चेहरा मोहरा देखते हो, मेरिया धीआं भैणां अपना मेकअप देखदियां। क्यों? इसलिए कि कोई ये ना आखे जी इसकी दस्तार किहो जी है, इहदा चेहरा मोहरा किहो जिहा। सचमुच इसे तरह हर गुरु के सिख ने इस बाणी रूपी शीशे विचों अपना अंदरला देखना। अंदरला बाहरों तो असी सोहने बन जावांगे, पर जे अंदर सोहना ना होया तो मेरे धन गुरु अमरदास जी ने एक बड़ा खूबसूरत फैसला दिता। कहते मन मैले सब किछ मैला, मन मैले सब किछ मैला। तन धोते मन हच्छा न होए, तन धोते मन हच्छा न होए। इहदा मतलब ये नहीं कि तन नहीं धोना चाहिए, इहदा मतलब ये भी ना कढ़ लिया जे भी स्नान नहीं करना चाहिए। पर आख्या सिर्फ स्नान करके जे ये समझ लवे कोई भी मैं सुचा हो गया। रोज तुसी आसरा की वार दा कीर्तन सुनते हो, भागा वाले हो, पर उहदे अर्थ भी समझी। बाबे नानक जी ने कहा सूचे ए ना आखियन, सूचे ए ना आखियन। बहन जे पिंडा धोए, बहन जे पिंडा धोए। सूचे से ही नानका, सूचे से ही नानका। जिन मन वसिया सोए, जिन मन वसिया सोए। लो इको पंक्ति ने निर्णय करके रख दिता, ये सारे कल क्लेश
ये सारे संसार के झगड़े क्रोध करके हो रहे। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते। असी तो दुखी हो रहे हैं भाई, इतने किसान इतने मजदूर ठंड विच जाना दे रहे हैं, पर जिन्हों के अंदर ये विचार नहीं है कि उन्होंने वास्ते उवें जिवें किसी कार थले कतूरा मर जाए, उन्होंने बंदियां नाल कोई हमदर्दी नहीं है। ये सब क्रोध का कारण, गुस्से का कारण, अहंकार का कारण है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते। बिख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत जथा मरकटा। ध्यान देना, आख्या जेडे विषय विकारां विच फसे बंदे विकारी ने, बिख्यंत जीवन, उन्होंने उत्ते तेरा बहुत जल्दी दा लगता है, क्योंकि उन्होंने अंदर विचार नाम की चीज़ नहीं होंगी। वो क्रोध विच आके ऐसे ऐसे कर्म करते ने, बाद विच भावें मैं देखा कई सॉरी सॉरी सॉरी, और सॉरी सॉरी करना की बनना, पहला विचार करो। पर गुरुदेव कहते ने बिख्यंत जीवन, जिहड़े विषय विकारां विच फसे हुए जीव ने, वश्यं करोत, हे क्रोध तू उन्होंने अपने वश विच कर लेना, ते जिहड़े तेरे अधीन हो जाते हैं उन्होंने फिर तुलना किहदे नाल दिती है? नृत्यं करोत जथा मरकटा। जिवें बांदर नचते ने ना, इस तरह फिर क्रोधी बंदे नचते। उन्होंने समझाउणा रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता। कई बारी बेचारे छुड़ाउण वाले कुटे जाते हैं, उन्होंने कुटन लग पैणगे, बई तुसीं छुड़ाउण क्यों आए? तो इस तरह दीयां हरकतां करनगे जिवें बांदर टपूसियां मार। देखो किस तरह साडे आम जीवन दीयां मिसालां दे के समझाया। जे असीं फिर भी ना समझीए तो फिर किवें समझां? हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते। बिख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत जथा मरकटा। फिर बाद विच की हुंदा? अनेक शासन ताड़ंत जमदूता तब संगे अदमंग नरा। हे क्रोध, तू बंदियां कोलों ऐसे ऐसे काम करा देना। आज इन्हें कतल होंदे ने, क्रोध वसी होंदे। मैं इसकी स्टडी की, मैं इसका अध्ययन किया। जदों बंदे नहीं काबू विच रह सकते, बस फिर सारी उम्र भावें जेलों में सीखा पिछे रोदे ने। अनेक शासन ताड़ंत जमदूता, इत्थे भी सजावां सहंदे ने ते अगे जाके भी सहंदे। जमदूतां दी मार भी सहंदे ने। तब संगे अदमंग नरा, इनू नरा नहीं कहना, नरा बंदे तेरी संगत करके अदमंग, अदम कहने नीच नूं, जिन्हां कोलों ऐसे गलत काम हो जान के सारे थू थू करन लग पैण। तेरी संगत करके तेरे प्रभाव थले आके बंदे नीच बन जाते ने। तुसीं आखोगे तो बड़ी कृपा की महाराज, दसता हूँ बचंडा भी तरीका दसो। कहते आओ। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक। नानक जी फरमांदे ने, दीना ते दया करने वाला परमात्मा, जो दुखों के भंजन नाश करने वाला दया का घर है, उहदे अगे अरदास करो, उहदे अगे बेनती करो। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, सर्व जी रखिया करोत। जिहड़ा सारे जीवां की राखी कर सकता है, उहदे अगे अरदास करो। लो ये तरीका दसदा महाराज। हुण इस श्लोक ते जबानी कंठ करके मैनू तुहानू सारियां नू अपने जीवन विच प्रवेश करनी चाहिए। गुस्सा आवेगा, आ जाता है, मैं गारंटी नहीं दिंदा कि मैनू नहीं आउंदा, आ जाता।
पर महाराज अगे बेनती करो सच्चे पातशाह मेहर कर। हुण तस्वीर ते सानू खिंच के दस दिती महाराज। पहला पाठ करना, फिर उहदा विश्राम ठीक देना, फिर उहदे अर्थां नूं समझ के अपने जीवन में धारण करना। तां ही पातशाह गुरु रामदास जी कहते गुरसिखो गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। बस जिस दिन गुरु के कहे अनुसार गुरु की गल चंगी लगन लग पई, असी तो गुरु की गल उत्ते भी किंतु परंतु करनों नहीं हटते। वो जी यदी की लोड़ सी, ये नहीं सी महाराज नूं कहना चाहिए, दसो है कोई गल करना। गुरु तुसी होगे, गुरु हो नहीं। असी गुरु तो भी उत्ते चलाकियां चतराइयां करते हैं, पढ़ते रोज चाकर लगे चाकरी जे चले खसमै पाए, हुरमत इसनूं अगलियों वजों भी दूना खाए। ते जिहड़ा गुरु नाल बराबरी करे, खसम नाल बराबरी करे, उहदा फिर की हालत हुंदा? उहनूं ते फिर जुतियां पैंदियां, ओहदी ते फिर तनख्वाह भी खोली जाती है, निकल जा दफा हो जाए। ये बाणी साडे लई जीवन जाच है। इनू निरा मंत्र समझ के रटे ना लाइए, या इनू फार्मैलिटी तौर पर ना पढ़िए। तो हुण ये श्लोक याद कर लो। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते, बिख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत जथा मरकटा, अनिक शासन तरंत जमदूता। तेरी संगत करके फिर बंदे कई तरह दीयां सजावां सहंदे, इत्थे भी ते उत्थे भी जमदूतां दी मार पैंदी। तब संगे अदमंग नरा, तेरी संगत करके बंदे नीच हो जाते। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, नानक जी फरमाते धन गुरु हे पातशाह अरदास करी। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, सर्व जी रखिया करोत। तुसी सारे जीवां दी राखी करन वाले हो, साडे वर्गे पापियां दी भी करो, साडे वर्गे दोषियां दी, दोषां नाल भरियां दी करो। गुरु अर्जुन देव जी तो जाच सीखिए। मेरे पातशाह किन्ने निमरता दे पुंज हन। की कहते हैं? माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसो। साडी हालत ते इहो जही है। हम मैले तुम उज्जल करते, हम मैले तुम उज्जल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। सचमुच गुरबाणी रब नाल गल्लां कराउंदी है। कोई करे तो सही, कोई रब दे नाल गल्लां करन दी इच्छा ते करे। गुरबाणी ते इस तरह रब नाल जोड़ दिंदी। हम पापी तुम पाप खंडन, असी ते पापी हाँ, साढ़े कोल ते गलतियां हुंदियां ने, असी किहो जिहे नलायक हाँ। तुम करो भला, हम भलो न जाने। तुसी तो साड़ी चंगियाई करते हो, साढ़े लिए भला करते हो, असी उन्होंने भला ही नहीं समझ। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। सानू अपने बच्चे जान के, जिमें बच्चे नू
माता पिता ताड़ते भी ने, प्यार भी करते ने, समझाते भी ने, साढ़े ते भी ऐसी बिरती करो। लो हुण असी अगली पौड़ी की विचार करें। पहले मोह आया, फिर काम आया, फिर क्रोध आया, हुण वारी है लोभ की। ਇਹਦੀ भी तस्वीर वेखो, ये की करता है। लोभी बंदा की करता। मैं तो बाणी च पढ़ के आश्चर्य हो जाना। मेरे पातशाह कहते लोभी बंदे की हालत ऐसी है, ज्यों कुकर हरकाया। कुत्ता तो वही होंदा है, कुत्ते लोग पालते ने, कुत्ता पूछ फेरदा है, अगे पिछे होंदा है, पर जे हलक जाए तो फिर ਉਹ ਹੀ मालक ਨੂੰ ਵੀ खा लें, वढ़ लें। ज्यों कुकर हरकाया, धावे दाद सजाए। लोभी जंत न जाने, पख अपख सब खाए। खाण वाली चीज तो सारे खाते ने, मैं भी खाना, तुसी भी खाना, पर अपख जी ना खाण वाली है वो नहीं खाना। पर जिन्हों लोभ चुंबड़ जाए वो तो फिर हल्के कुत्ते वर्गा हो जाए। उन्होंने समझ ही नहीं रही भी की खाना तो की नहीं खाना। लो सुनो पाठ। हे लोभा लंपट संग सिरमोरा। सिरमोर बंदे वो होंदे ने जिहड़े अगे लग के तुरते हैं, वड्डियां पदवियां ते बैठे। मैं वेख्या जितने छोटे मेहनती बंदे ने वो तो आंदे ने दो समियां दा रोटी चाहिए है, प्रसादा चाहिए। पर जिहड़े सिरमौर बंदे ने, जिन्हें कपले ये करते, जिन्हें घुटाले इन्हां दे जिम्मे ने, इन्हें माड़े बंदे नहीं करते। वो तो डरते ने सानू किसी छुड़ाउणा ही नहीं, साड़ी किसी ने सिफारिश नहीं करनी, असीं तो रगड़े जावांगे, वो नहीं कर। सिरमौर बंदे लोभ के अधीन होके ऐसे ऐसे घुटाले करते। हे लोभा लंपट संग सिरमोरा। जिहड़े सिरमौर बंदे, सिरलंग बंदे, अगे लग के तुरन वाले ने, तू उन्होंने ज्यादा घेरदा। ते अनक लहरी कलोलते। फिर जदों हेरा फेरी की माया आ जाती, इसलिए बाबे नानक ने कहा वो सिखो बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। ये पराया हक जिहड़ा जे बड़ा खतरनाक। हक पराया नानका, हक पराया नानका। उस सूअर उस गाय, उस सूअर उस गाय। गुर पीर हामा तां भरे, गुर पीर हामा तां भरे। जा मुरदार न खाए, जा मुरदार न खाए। ये जिहड़ा पराया हक है इनू मुरदार किया। ये जिहड़ी रिश्वत लैनी इनू मुरदार किया। पर सब मिठा समझ के खाई जाते। तो गल की पहली पंक्ति विच पातशाह कहा, हे लोभा लंपट संग सिरमोरा, अनक लहरी कलोलते। फिर जिन्हां कोल इस तरह की माया आ जाती है, वो फिर अनेक लहर कलोल करते, उस माया की दुरवरतों भी करते। ऐसे ऐसे गलत काम करनगे जिन्होंने वेख के शर्म नाल सिर नीवा हो जाए। अनक लहरी कलोल। धावंत जिया, इनू जिया बिंदी लाने की लोड़ नहीं। धावंत जिया, क्योंकि गुरबाणी में जी शब्द अखर जड़ा जी आदरवाची भी है। आओ जी तू आओ हमारे। एक जी जजे नू जी बिहारी, ऐड़ा जी भी आउंदा जी जंत वास्ते। एक जियो भी आउंदा जिंद वास्ते। पर जिथे इस तरह आ जाए इत्थे जिया,
तेरे अधीन होके बंदे भजे फिरते, कोई टिकाओ नहीं है। किनू आखो भी कोई बाणी पढ़ लिया करो, टाइम ही नहीं है अज को। होर तो होर कई ये कह देंगे साढ़े को मरन का ही टाइम नहीं है। मैं हसना, मैं क्या जिधर मरना तो उस दिन तो फिर टाइम आप ही लग जाना। ये हुजत ने अपने आप को ना सवारन दियां गल्लां ने। गुरु पातशाह कहते हे लोभा लंपट संग सिर मोरा, अनक लहरी कलोल ते दावंत जिया। जिहड़े जीव तेरे अधीन हो जाते फिर बहु प्रकारी अनक भांत बहु ढोलते, कई तरीकों के नाल भटकते फिरते ने, उन्होंने कोई नहीं समझा सकता। इतने तेरे अधीन होके गलत काम करते हैं। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया। ये जिहड़ा शब्द नच है, क्योंकि दास ने बचपन विच लिखती श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां बीड़ां ते पाठ किया। उत्थे पाठ है ना चा वखरा वखरा हुंदा सी, जिहदा मतलब सी नहीं रहिंदी। हुण विद्वानां ने या जिस तरह की विचार करके इहनूं नच इकट्ठा करता, असीं इकट्ठा ही पढ़ते। आख्या जदों लोभ के अधीन बंदा हो जाता, नच मित्रं, ਉਹਦੇ ਲਈ मित्र भी नज़र नहीं आते। वो मित्रों नाल ज़्यादा धोखा करता, मित्रों को ज़्यादा ठगी लाउंदा। आंदा इन्होंने किहड़ा शक कर रहा मेरे। नच मित्रं नच इष्टं, गुरु घर विच भी चोरियां करनों नहीं हटते। भाव इष्ट का मतलब हुंदा जिहड़े बहुत रिगार्ड करन दे लायक बंदे हुंदे ने, उन्होंने भी थुक ला दिंदा है। ते नच बांधव रिश्तेदारां नूं नहीं बख्शदा। इत्थे तीकर कि नच मात पिता तब लज्जिया, माँ प्यो की भी शर्म नहीं रहिंदी, उन्हां नाल भी हेरा फेरी करनों नहीं हुंदे करे जिन्हां लोभ चंबड़ जा। हे लोभा लंपट संग सिर मोरा, अनक लहरी कलोलते धावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु ढोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया। माँ प्यो की भी शर्म नहीं करते, उन्होंने भी हेरा फेरी कर देते, उन्होंने भी चीज़ों पर कब्जा कर लेता। जिन्होंने जन्म दिता है, जिन्होंने पालिया पोसिया सब कुछ किया, उन्होंने भी थुक लाउंदे हन। ये लोभ है। फिर पातशाह कहते ने अकरणं करोत, जिहड़ा काम नहीं करना चाहता लोभ के अधीन होकर भी कर। साध संगत अपने तो अखबारां पढ़ी दियां नहीं, पर जे पढ़ीए तो ऐसिया ऐसिया खबरां पढ़ी दियां। पुत्र ने प्यो नूं मार दिता, आंदा बापू मैनू जमीन नहीं दिंदा, बापू मेरा हक नहीं दिंदा, मां कतल कर दो। एक होर बड़ी बीमारी चली है, जिहड़े बेचारे लोग रोटी दे रोजी दे मारे विदेशों में गए, इत्थे अपनियां ज़मीनां अपनियां कोठियां रिश्तेदारां नूं दे गए भी चलो साडे रिश्तेदार ने। तो जदों बेचारे कदे 2 साल 4 साल बाद आउंदे ने, उन्होंने जहर दे के मार देंदे ने, गल घोट के मार देंदे ने कि जमीन ना मंग लैण। दसो ये अकरणं करो, ऐसे ऐसे भैड़े काम करते हैं। काहदे लई? लालच के अधीन हो गए। अखाद्यं खाद्यं, खाण वाली चीज़ तो हर कोई खाता है, ना खाण वाली भी खा लेंगे। असाध्यं साज समझिया, इस समाज के अंदर ऐसिया ऐसिया करतूतां करते हैं जिहड़ियां नहीं करनियां चाहिए, पर पिछे की हुंदा है? लोभ। गुरु के सिख नूं ते अरदास करनी चाहिए, त्राहि त्राहि चरण स्वामी, दुहाई दुहाई दुहाई, हे मालिक असीं तेरी शरण विच इहो जिहा काम ना कराई, इस तरह किसी का हक ना सानू दे, साडे उत्ते इहो जी कदे बिरती ना बने। त्राहि त्राहि शरण स्वामी, विज्ञाप्त नानक हर नर हरा। नर हरा क्यों क्या है? ये परमात्मा का नाम है, नर हर।
नर सिंह भी कहते ने, नर हर भी कहते, नर बंदा हर शेर। हे परमात्मा तेरा नाम नर हर भी है, क्योंकि प्रहलाद की राखी करने वास्ते परमात्मा ने नर सिंह अवतार धारण किया। हे नर हर, हे परमात्मा मैं तेरे अगे बेनती करदा, मैनू बचाई रखी, मैं ना इस लोभ के अधीन होके कदे गलत काम कर। लो हुण 5वां नंबर 39 नंबर पौड़ी विच समझाउंदे, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। भाव अहंकार विच आके बंदे ऐसे ऐसे बोल बोलते ने, ऐसे ऐसे कर्म करते ने। हंकारी बंदा किहो जिहियां गल्लां करदा, बाणी पढ़ के देखो। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। उन्होंने समझ ही नहीं आती, वो गुरु की गल बाणी की गल सुनता ही नहीं। आंदा छड्डो जी इन्हां गल्लां च की पिया, तुहानूं तो पता ही कख नहीं, तुसीं तो जानते ही कख नहीं। हंकारी बंदा सगों की करता, जे उन्होंने कोई चंगी मत देवे, उन्होंने आंदा तू मेरे मत्थे ना लग्या कर, मैं तेरी गल नहीं सुननी चाहता। ये अहंकारी बंदे की निशानी है। फिर की हुंदा है, गलत काम होंदे, गलत काम होंदे ने ते गलत कामां करके फिर वो जम्मण बंदे चक्कर च पै। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे अहंकार तू चंगी भली आत्मा नूं भी पापी बना दिंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी तू ਇਹੋ ਜਿਹੇ कर्म करा दिंदा है। मित्रं तजंत शतरं दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण। आख्या तू मित्रां का त्याग करा दे, क्योंकि जिहड़े मित्र हुंदे ने वो चंगी गल करते हैं, चंगी सलाह देंदे ने भी ना भाई ये काम नहीं करना, ये नहीं आपां नूं चंगा लगदा कि ना तू मेरा मित्र नहीं है। मित्रं तजंत शतरं दृढ़ंत। शत्रु पक्के बनाउंदा, दुश्मन बनाउंदा। अहंकारी बंदा जिहड़ा हौली हौली फिर चंगे बंदे उहदा साथ ही छड़ जाता, वो कहते दफा हो कर अपने करतूतां दे फल पोत, असीं की करिए। मित्रं तजंत शतरं दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण। फिर माया के खलारे विच फस जाते, बस फिर उन्होंने सुझदा ही कख। फिर तो वो ऐसे अनेरे भी चले जाते ने। पातशाह कहते ने मित्रं तजंत शतरं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण। आवंत जावंत थकंत जिया। फिर वो आवंत जावंत का मतलब आउंदे जाते ने, भटकते ने। फिर उन्होंने नींदर भी नहीं आती, फिर उन्होंने चिंता खाई जाती, हाय की बनेगा, हाय की बनेगा। अरे जिन्हों ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया वो लत्ते लत्त धर के सुनते हैं। उन्होंने सानू की, मेरी माता बिल्कुल अनपढ़ सन, पर उन्होंने गल्लां ऐसियां निचोड़ सन। कहने जे पल्ले होवे सच भावें कोठे चढ़ के नच, जे पल्ले सच्चाई होवे ना कोई ऐसा कर्म किया हो तो की लोड़ डर। पर जेड़े अहंकारी बंदे ने वो गलत काम करते ने ते आवंत जावंत थकंत जिया। दुख सुख बहु भोगने, इत्थे भोगने पड़ना, वो फिर दुख सुख भोगते हैं। ठीक है माया आ गई, ऐश लुट लई, पर फिर जदों उन्हां दा पर्दा फाश हो जाता फिर उन्हां दी हालत पता की होंदी है। वो आम मिसाल लोग दिया करते हैं भी दो बंदे नदी के किनारे खड़े सन ते एक काला जिहा कंबल, उन्हें समझा भी कंबल है, वो सीगा रेछर। एक ने छाल मार दी, मैं कंबल कढ़ के लियावां, वो हुण कंबल है नहीं सी, वो तो रिछ सीगा, उन्हें जफा मार दिया। वो दूजा उन्होंने बाहर खड़ा आवाजा मारदा, छड़ दे आ जा। नहीं आंदा मैं तो छड़दा, हूँ ये नहीं छड़दा पैनू। वो फिर छुट नहीं सकते,
ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣਾ। ਭ੍ਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣ, ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਗਚੋਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣ, ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣਾ। ਮਹਾ ਵੱਡੇ ਬਿਕਟ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਟ ਅਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦਿਅੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਦਿਅੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। आराध नानक हर हर हरे। नानक जी फरमांदे ने आराध, आराध दे धजे नूं सियारी है। आराधना करो, ओदा हर वेले सिमरन करो, हर हर हरे। ਉਹ ਹਰੀ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਹਰੀ ਜੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ। ਐਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ। कछ न कहे जम काल, कछ न कहे जम काल। नानक मन तन सुखी होए, नानक मन तन सुखी होए। अंतै मिले गोपाल, अंतै मिले गोपाल। लो साध संगत समा हो चुका। अज दास जी इन्हां कुछ दिनों की सेवा का अखीरला दिन है। मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेरणा करांगा। भाई गुरु महाराज ने सानू बड़ा सौखा तरीका दस आख्या, ना घर छड्डो, ना जंगल में जाओ, ना सिर च सुआ पाओ, ना भगवे कपड़े पाओ, कुछ ना करो। इन्हां दी करन दी लोड़ नहीं, बस गुरु दी मत अनुसार चलो। ते गुरु दी मत ए जे चाल आगे उठ नाम जप, चाल आगे उठ नाम जप। निस्बासुर आराध, निस्बासुर आराध। आख्या जे तुसी हर वेले उसका सिमरन करोगे। मैनू तो गुरबाणी विचों समझ आई है। आख्या कोई पुठे लटकन की लोड़ नहीं, कोई धूणियां तापन की लोड़ नहीं। गुरु अमरदास जी ने तो कमाल कर दिता। आख्या तीन भब्बे याद कर लो। पै विच बैसै पै रहे, पै विच बैसै पै रहे। जिथे बैठो दे पै विच बैठो, जिथे रहो दे पै विच रहो।
ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਦਰਗਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਦਰਗਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।